Hello everyone, welcome back on my channel Maths with Magic by Sushmita Patel. Today we are going to solve question number 6 of this review worksheet 2. So let's start this question. Okay, before going to start this question, let me remind you all कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अंत तक देखें. अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी करें. थैंक यू. चलिए शुरू करते हैं. देखिए, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब कहने का सेंस है कि आपको नंबर को स्मॉल टू असेंडिंग की बात जब भी होगी तो आपको नंबर को अरेंज करना है, लेकिन वो अरेंजमेंट जो होगा वो स्मॉल से बिग होगा, यानी छोटे से बड़ा. ठीक है, स्मॉल टू बिग. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं. जो नंबर्स दिए गए ना वो आपके फ्रैक्शन में दिए गए. किस में दिए गए? फ्रैक्शन में. तो जरा यहाँ गौर से देखना है. मैं 24/63, 24/39, 24/75 एंड 24/57. ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ हमें कॉमन क्या नज़र आ रहा है कि सबके जो न्यूमरेटर्स हैं, ऊपर में जो नंबर होता है उसे न्यूमरेटर और जो नीचे के नंबर्स होते हैं उसे डेनोमिनेटर कहते हैं. तो जो ऊपर के नंबर वो सारे के सारे कॉमन है, सेम है. 24, 24, 24, 24. ठीक है, नंबर्स क्या है यहाँ पे? सेम है, न्यूमरेटर सेम है. हम और लेकिन डेनोमिनेटर क्या है? 63 अलग अलग है. 63, 39, 75 एंड 57. डेनोमिनेटर्स डिफरेंट है. ठीक है, डेनोमिनेटर क्या है आपका? डिफरेंट है. ठीक है, तो हमें याद करना है कि जब भी, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, जब भी न्यूमरेटर सेम होगा, न्यूमरेटर क्या होगा? सेम होगा. अगर न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, तो जिसका डेनोमिनेटर सबसे छोटा, डेनोमिनेटर क्या होगा? छोटा जब होगा तो वही फ्रैक्शन क्या होगा? डेनोमिनेटर छोटा तो फ्रैक्शन क्या होगा आपका? बड़ा होगा. ठीक है, बात समझ आई? अगर न्यूमरेटर आपका सेम, ठीक है, न्यूमरेटर क्या है? सबका सेम है. ठीक है, तो जिसका डेनोमिनेटर छोटा, डेनोमिनेटर अगर छोटा होगा तो वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा. डेनोमिनेटर जिसका छोटा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा. तो यहाँ पे देखो, डेनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है? इस वाले का 39. फिर कौन है? ये, फिर ये और फिर ये. तो सबसे छोटा डेनोमिनेटर, यानी कहने का मतलब है छोटा डेनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन में वो बड़ा. तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या हो गया? ये हो जाएगा. ठीक है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन हो जाएगा? ये वाला. उसके बाद का बड़ा फ्रैक्शन ये, फिर ये, फिर ये, यानी जिसका डेनोमिनेटर बड़ा होगा, ठीक है, डेनोमिनेटर जिसका बड़ा, वो फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? छोटा. ये लाइन समझ आया? ठीक है, जिसका अगर न्यूमरेटर सेम तो जिसका डेनोमिनेटर छोटा बड़ा वो छोटा फ्रैक्शन छोटा, और जिसका डेनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन में बड़ा. ठीक है, तो हमें अरेंज करना है क्या? स्मॉल टू बिग. चलो देखो, तो यहाँ पे स्मॉल सबसे कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा फ्रैक्शन. डेनोमिनेटर किसका है? इसका. डेनोमिनेटर बड़ा इसका है, लेकिन फ्रैक्शन की बात करें तो ये सबसे छोटा. तो अरेंजमेंट कैसे होगा? 24 बाय सबसे पहले 75. ठीक है, फिर 24 तो सबका ही है. चलो सबके नीचे न्यूमरेटर में 24 लिख देते हैं. चलो ठीक है, सबसे बड़ा डेनोमिनेटर इसका, लेकिन फ्रैक्शन में सबसे छोटा. उसके बाद कौन है? ये. ठीक है, तो यहाँ पे 63. उसके बाद कौन है? 57. चलो ठीक है, फिर 39. ये चीज़ आपको याद रखना है कि अगर न्यूमरेटर सेम होगा, न्यूमरेटर सेम, तो जिसका डेनोमिनेटर बड़ा दिख रहा है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन, और जिसका डेनोमिनेटर सब छोटा दिख रहा है वो बड़ा फ्रैक्शन. ठीक है, चलो अब आते हैं इसके बी नंबर पे. तो यहाँ देखो, अब बी नंबर में क्या है? 6/12, 5/6, 9/24 एंड हियर इट्स 13/24. ओके, हियर डेनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. नथिंग इज कॉमन. ना तो न्यूमरेटर ना तो डेनोमिनेटर, कुछ भी कॉमन यहाँ पे आपका नहीं है.
तो इस केस में हम लोग जब ना न्यूमरेटर सेम हो ना डेनोमिनेटर सेम हो, तो इस केस में अपने लोग करेंगे क्या, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। किसका, तो डेनोमिनेटर का। और आपको डेनोमिनेटर का एलसीएम निकालने का भी बिना इतना वर्क किए हुए 24, 12 और चलो यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या था, 6, 12, 6, 24, आपको इतना बिना किए हुए आपको एक शॉर्ट तरीका बता चुके। क्या, सबसे इन सारे डेनोमिनेटर में सबसे बड़ा डेनोमिनेटर क्या है, 24, ठीक है। क्या है यहाँ पे 24। अच्छा, तो जो बच गया 12, 6 और 24 दोनों कॉमन ही है, ठीक है। 24 तो ग्रेटर 24 हुआ। तो जो बच गया, क्या 12 24 से कंप्लीटली कट होता है, डिविजिबल है, हाँ है। क्या 6 24 से कंप्लीटली डिविजिबल है, हाँ है। और 24 से 24 भी कंप्लीटली डिविजिबल है, हाँ है। तो अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो जो सबसे ग्रेटेस्ट डेनोमिनेटर वही एलसीएम हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 24। और अगर ना समझ आए तो आप इस प्रोसेस से एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर्स क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 12, 6, 24 का एलसीएम 24। अब करना क्या है, देखो अगर आपको इसे अरेंज करना है स्मॉल टू बिग में, तो आपको सबसे पहले इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। किस में चेंज करना होगा, लाइक फ्रैक्शन में। और लाइक फ्रैक्शन में करने के लिए सबका डेनोमिनेटर सेम आना चाहिए, है ना, सबका डेनोमिनेटर सेम आना चाहिए। जब सेम डेनोमिनेटर आ जाएगा तो हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग में चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लाइक फ्रैक्शन में आपको लाना जरूरी है, और लाइक फ्रैक्शन में लाने का मतलब हुआ सबका डेनोमिनेटर सेम कर देना। इन दोनों का तो है, इन दोनों का नहीं है, तो सेम करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप फर्स्ट स्टेप है एलसीएम निकालो। फर्स्ट स्टेप में एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम आएगा 24। अब करना क्या है, इसे लिख दो, जो भी फ्रैक्शन है उसे लिख दो साइड में एक एक करके। 5/6, 9/24 एंड हियर 13/24। ओके, अब ये जो एलसीएम है उस एलसीएम से हर एक फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर से डिवाइड, 24 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2, और वो जो 2 आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, सॉरी 2 जो आया उसे यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एलसीएम को डेनोमिनेटर से डिवाइड आया 2, उस 2 से यहाँ और यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, विल गेट हियर 12/24। चलो अब इसी 24 से इस 6 को डिवाइड कीजिए तो हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। जो 4 आया उस 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 20/24। चलो ठीक है। अच्छा, 24 से 24 को डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलेगा, 1 से यहाँ मल्टीप्लाई और 1 से यहाँ, 9/24। देखो ये स्टेप है, वैसे तो 9/24 ही आता क्योंकि सेम डेनोमिनेटर है। चलो लेकिन कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन 24 से 24 डिवाइड, 1 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई, विल गेट हियर 13/24। नाउ इफ वी कैन सी द डेनोमिनेटर्स ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस आर नाउ सेम। सारे फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर्स क्या हो गए, सेम हो गए। तो जब डेनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर छोटा वही छोटा नंबर, ठीक है, छोटा फ्रैक्शन होगा। तो जब हम अरेंज करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, तो सबसे छोटा न्यूमरेटर क्या है, ये है 9/24। चलिए सबसे छोटा न्यूमरेटर जो होगा वही फ्रैक्शन में भी छोटा, 9/24। चलो ठीक है, फिर कौन सा हो जाएगा आपका 12/24। ओके, देन 13/24 एंड देन लास्ट नंबर इज 20/24। अब इसके ओरिजिनल नंबर को आप यहाँ पे अरेंज कर देना। 9/24 का तो 9/24, 12/24 किसका था, 12/24 6/12 का था, उसे लिखेंगे। देन 13/24 सेम, 20/24 किसका था, 5/6 का आप अरेंज करके लिख दोगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।